अब देखो जो लोग बोलते हैं कि इंजेक्टेबल सेफ होते हैं ओरल स्टीरॉइड से, तो एक्चुअली में अगर उनसे मैं क्वेश्चन करूं तो जस्ट सी गाइस, अगर इंजेक्टेबल कोई 500 मिग ऑफ ट्रेनबोलोन ले रहा है तो, और डिस्पाइट ओरल दूसरा बंदा पर्सन भी लगा लो 20 mg या 10 mg सिर्फ एनेवर ले रहा है, तो इन केस मुझे ये बताओ कि मोर सिस्टमेटिक एक्सपोजर एंड सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट्स पोटेंट ड्रग कौन सा है, ट्रेम्बोलोन और एनेवर? क्योंकि एनेवर इज मच मोर ऑन अ सेफर साइड देन अ ट्रेम्बोलोन। हे गाइस, दिस इज अभिनंदन फ्रॉम प्लेट्स ओवर डेट्स। सो गाइस, बहुत सारे लोग जब स्टीरॉइड लेने के बारे में सोचते हैं, जब कुछ बिगिनर्स होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जैसे बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, जैसे लोग सोचते हैं कि इंजेक्टेबल्स बहुत सेफ होते हैं, कुछ बिगिनर्स सोचते हैं ओरल्स लो डोज लाइक 10 mg और 20 mg लाइक एनावर और डीबोल इज ज़्यादा सेफ है 500 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेबल्स थे। तो क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रियली मैटर करता है? क्या सही में इंजेक्टेबल्स आर सेफर देन ओरल स्टीरॉइड्स है? मेजॉरिटी ऑफ पीपल गलत क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन ये होना चाहिए ड्यूरेशन, डोज एंड पेरेंटल हार्मोन मैटर मोर देन जस्ट द रूट। सो इन दिस वीडियो गाइस हम देखेंगे कि क्या ओरल्स या फिर इंजेक्टेबल में से कौन सा विच इज़ मोर बेटर अप्रोच एज अ बिगिनर। अब डिस्पाइट ऑल, अगर कोई ओरल स्टीरॉइड्स पे है, ओरल स्टीरॉइड लेने के बारे में सोच रहा है, तो ओरल्स जो हैं एवन एट लो डोजेस लाइक 10 to 20 mg में भी हेप्टिक स्ट्रेस इंक्रीज कर सकते हैं, लीवर स्ट्रेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम इंजेक्टेबल्स की तरफ देखें तो कुछ लोग सोचते हैं इंजेक्टेबल्स आर मच मोर मतलब सेफ। एक्चुअली में यूनिवर्सल लॉ नहीं होता कि इंजेक्टेबल्स आर मोर सेफर देन ओरल स्टीरॉइड्स, क्योंकि जो इंजेक्टेबल्स होते हैं वो बाईपास करते हैं लीवर को, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जिससे कि बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। बट दैट डजंट मीन कि इंजेक्टेबल्स आर मच मोर सेफर देन ओरल स्टीरॉइड, बिकॉज अगर कोई ओरल स्टीरॉइड है तो इट इज़ ईजी टू स्वेलो पिल, बट लेकिन उसे गट, योर लीवर, योर इंटेस्टिन्स विल गोइंग टू हैव दैट एक्सपोजर ऑफ द ओरल स्टीरॉइड, तो उसके अलग साइड इफेक्ट्स होंगे। और दूसरी साइड इंजेक्टेबल से इन्फेक्शन रिस्क, स्कार रिस्क भी बढ़ सकता है। और डिस्पाइट ऑल दैट जो लोग सोचते हैं कि इंजेक्टेबल्स बहुत सेफ होते हैं ओरल स्टीरॉइड से, वो एक्चुअली में तब सेफ होते हैं जब आपका जो कंपाउंड आप ले रहे हो वो मैटर करता है मोर देन जस्ट द इंजेक्टेबल और ओरल अप्रोच। क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो इन दोनों में से कोई भी एक्चुअली में सेफ नहीं है, क्योंकि कंपाउंड मैटर्स मोर देन जैसे कि मैंने बोला था रूट। और डिस्पाइट ऑल दैट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मैटर करता है कि किसको ओरल स्टीरॉइड ज़्यादा सेफ फील हो सकता है या इंजेक्टेबल स्टीरॉइड ज़्यादा सेफ फील हो सकता है, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स एंड इट इज़ पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। अब देखो जो लोग बोलते हैं कि इंजेक्टेबल सेफ होते हैं ओरल स्टीरॉइड से, तो एक्चुअली में अगर उनसे मैं क्वेश्चन करूँ तो जस्ट सी गाइस, अगर इंजेक्टेबल कोई 500 मिग ऑफ ट्रेनबोलोन ले रहा है तो, और डिस्पाइट ओरल दूसरा बंदा पर्सन भी लगा लो 20 mg या 10 mg सिर्फ एनेवर ले रहा है, तो इन केस मुझे ये बताओ कि मोर सिस्टमेटिक एक्सपोजर एंड सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट्स पोटेंट ड्रग कौन सा है, ट्रेम्बोलोन और एनेवर? क्योंकि एनेवर इज मच मोर ऑन अ सेफर साइड देन अ ट्रेम्बोलोन न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफेक्ट्स देता है। तो यहाँ से पता लगता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रियली डजंट मैटर, वो डिपेंड करता है आपकी डोज, अब कौन सा कंपाउंड ले रहे हो, कितना हैवी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम if we just take another example like if someone is taking आपका 500 प्रीमोलोन, ठीक है, प्रीमो ले रहा है कोई इंजेक्टेबल, एंड पर्सन भी ले रहा है 200 मिलीग्राम ऑफ विंस्टोल इंजेक्टेबल, तो दोनों ही इंजेक्टेबल अप्रोच है एंड दोनों ही DHT ड्रीवन है। तो इन दिस सी, तो इवन जो पर्सन ए है 500 मिग ऑफ प्रीमो पे है, तो एज कम्पेयर टू पर्सन बी जो कि 200 मिलीग्राम ऑफ विंस्टोल पे है, तो एज कंपैरिजन में प्रीमो इज मच मोर सेफर डिस्पाइट कि उसकी डोज हैवी है। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल लिटरेचर काफी स्ट्रॉन्ग है प्रीमो पे, एंड मैनी यूजर्स में प्रीमो मच मोर सेफर देखा गया, मच मोर वेल टॉलरेटेड ड्रग देखा गया एज कम्पेयर टू विंस्टोल, क्योंकि विंस्टोल काफी ड्राई लुक देता है, नॉन एस्ट्रोजेनिक है, बिल्कुल ही ड्राई जॉइंट्स कर सकता है। इवन देखो वो 200 मिलीग्राम एज कम्पेयर टू 500 मिलीग्राम प्रीमो से स्टिल वो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स कंटेन कर रहा है एज अ प्रीमोलोन। बट लेकिन वो नंबर 1 फैक्टर मैंने जैसे कि बताया, maybe that will be your individual response and genetics will tell you कि how well you are going to tolerate that drug। क्योंकि कुछ लोग 500 प्रीमो पे भी बहुत साइड इफेक्ट्स फील कर सकते हैं, और कुछ लोग 200 मिलीग्राम ऑफ विंस्टोल पे भी लेस साइड इफेक्ट्स फेस कर सकते हैं, because genetics really dominate guys। and अगर if we just take another example like Superdrol oral versus Enavar oral, तो Superdrol oral is really hectic and
रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर लीवर एंड इस पे क्लिनिकल लिटरेचर या साइंटिफिकली डेटा भी बहुत वीक है, तो रूट सेम है लेकिन ओरल ही है। सो सुपरड्रोल इज मच मोर सुपीरियर इन साइड इफेक्ट्स देन एन एवर। तो अगर हम सोचे तो क्या कौन सी अप्रोच इंजेक्टेबल या फिर ओरल स्टीरॉइड्स एज अ बिगिनर ज़्यादा सही है, तो एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि कंपाउंड मैटर्स मोर देन जस्ट अ रूट। फॉर एग्जांपल अगर कोई लो डोज 100 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, तो दैट इज़ मच मोर फेवरेबल पोजीशन वेयर कि आप अपनी बॉडी को उतना सिस्टमेटिक एक्सपोजर नहीं दे रहे हो, ना उतने साइड इफेक्ट्स के प्रोन हो रहे हो। पर पर्सन बी है जो उसने स्टार्ट किया एन आवर एंड 10 mg 20 mg 30 mg 3 मंथ तक उसने ग्रेजुअली इंक्रीज एस्केलेट किया डोज। तो ओरल आर मच मोर डेंजरस देन जस्ट 100 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन वंस अ वीक। एक्चुअली में स्टीरॉइड्स की एक और साइड है ओरल या इंजेक्टेबल करने से पहले, वो है क्या हम जो ड्रग ले रहे हैं या स्टीरॉइड ले रहे हैं वो हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल ग्रेड से आया भी है कि नहीं, तो उसकी क्या सोर्स है, वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 की फैक्टर है। क्या वो हाई क्वालिटी का स्टीरॉइड है भी है कि जहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया कि जो अंडरग्राउंड सप्लाई चेन चलती हैं, अंडर डोज स्टीरॉइड्स होते हैं, ओवरडोज स्टीरॉइड्स होते हैं, कंटेमिनेशन रिस्क बड़ा हाई होता है, तो अंडरग्राउंड लैब्स में स्टीरॉइड्स बनते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर है कि हमें ये देखना कि हमारा जो स्टीरॉइड ले रहे हैं वो क्या हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल ग्रेड से आया कि नहीं। तो ये नंबर 1 फैक्टर है और इसके बारे में एक्चुअली कोई बात नहीं करता, हर कोई सिर्फ ओरल वर्सेस इंजेक्टेबल्स की बात करता है, पर लेकिन सबसे मैटर है क्वालिटी। फिर उसके बाद आती है आपके जीन्स, हाउ वेल यू आर गोइंग टू टॉलरेट द ड्रग्स। ये हर एक बंदे का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स अलग होता है, पर लेकिन मोस्ट ऑफ द मैनी यूजर, जितने भी मेजोरिटी ऑफ पीपल, दे जस्ट ब्लास्ट प्रोटोकॉल्स फ्रॉम देयर कोचेस। तो आई थिंक अगर आपका कोई कोच आपको सजेस्ट करा, तो मुझे लगता है उसको इतनी थोड़ी सेंस या नॉलेज होनी चाहिए कि वो अगर आपको सजेस्ट करे कोई भी प्रोटोकॉल, तो एक्चुअली में उसको इतना पता होना चाहिए वो क्या सजेस्ट कर रहा है, इस बंदे का रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। तो इफ़ यू फाइंड आउट कि विच इज़ बेटर ओरल और इंजेक्टेबल फॉर यू, जस्ट स्टार्ट विद रियली लो डोज ऑफ वट एवर कंपाउंड यू वांट टू टेक, लाइक ओरल लेना चाहते हो या इंजेक्टेबल लेना चाहते हो, तो स्टार्ट विद प्रिटी लो डोज, देन जस्ट सी कि हाउ योर बॉडी इज़ गोइंग टू टॉलरेट और हाउ, मतलब आपकी बॉडी उस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। देन ग्रेजुअली एस्केलेट द डोज। आई एम नॉट प्रमोटिंग स्टीरॉइड्स हियर, आई एम जस्ट, दैट इज़ अप टू यू गाइज। मैं तो बस एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज कर पाओ। स्टिल देयर इज़ पीपल, बहुत सारे लोग हैं एज अ बिगिनर भी हैं, मैंने देखा काफ़ी सारे जिम्स में होते हैं, तो वो क्या स्टार्टिंग में 300 400 पीमो और 300 200 100 विंस्टोल जैसे ऐसे डायरेक्टली ड्रग लेते हैं विदाउट इवन नोइंग कि उनका बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे होगा। तो वाई आई ऑलवेज से कि 100 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज मच मोर अ फेवरेबल पोजीशन टू स्टार्ट, बट दैट इज ऑल्सो कि 100 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन से हर किसी को वैसा एथलेटिक और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर किसी के लिए कोई बेस्ट डोज है तो उसको वो उस पर रिजल्ट मिले, तो दूसरे के लिए वो बहुत वर्स्ट डोज भी हो सकती है। सो फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो गाइस कि ओरल और इंजेक्टेबल्स में से कोई भी एक्चुअल में सेफ नहीं होता। वो सारा कुछ वो सेफ तब बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कंपाउंड लिया है, कितनी डोज में लिया है और कितने लंबे टाइम तक चलाया और आपकी बॉडी उस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। क्योंकि कुछ लोग प्री डिस्पोज होते हैं सेवरल साइड इफेक्ट से, कुछ लोगों की बॉडी एरोमेटाइजेशन ज़्यादा करती है तो उनको एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स लाइक गायनोकोमास्टिया आराम से हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जिसकी बॉडी में उतनी एरोमेटाइजेशन नहीं होती। सो योर फैट परसेंटेज मैटर्स। और हर स्टीरॉइड कंपाउंड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, कुछ स्टीरॉइड ड्राई लुक देते हैं, कुछ स्टीरॉइड ब्लोड लुक देते हैं। एंड ऑलवेज चेक द कि कौन सी सोर्स से कौन सा स्टीरॉइड आ रहा, क्या आप फार्मास्यूटिकल ग्रेड वाले स्टीरॉइड ले भी रहे हैं कि नहीं। तो अगर इफ़ यू वांट टू टेक, जस्ट स्टार्ट लो एज पॉसिबल, तो देन जस्ट सी हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट dose or that compound. So this is it guys, I hope you have enjoyed the video, so please do like, comment and subscribe the channel for more science backed content guys.